नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रशासन द्वारा शहर के तमाम शराब दुकानों पर चलाया गया जांच अभियान। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को दी गई चेतावनी। एग्रीको में अतिक्रमण हटाने गए जुस्को के अधिकारियों का हुआ जमकर विरोध, बैरंग लौटना पड़ा। मुहर्रम को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। राजनगर में दिव्यांगों के बीच बांटे गए ट्राइसाइकिल और कृत्रिम अंग। और जुलूस निकालने पर हुआ मामला दर्ज, विरोध में भाजपाइयों ने फूंका सीएम का पुतला। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत शहर के सभी शराब दुकानों पर जांच की जा रही है कि वहां कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा प्रशासन को यह भी सूचना मिली है कि शराब दुकानों को निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुला रखा जा रहा है। गुरुवार को जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में अभियान चलाकर कोविड नियमों की जांच की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। इस दौरान दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। उनके द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में इस तरह अभियान को चलाया गया जहां दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों की भी जाँच की गई। वहीं कुछ दुकानों में कर्मचारी बिना मास्क के पाए गए जिन्हें सख्त चेतावनी दी गई। आगामी दिनों में संभावित राज्य भर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस अभियान को चलाया जा रहा है। जितने भी वाइन शॉप्स हैं उसमें सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको लागू करने के लिए हम लोग सभी वाइन शॉप्स में जा रहे हैं और ये भी इंश्योर कर रहा है कि सभी दुकानें जो वाइन शॉप्स है उस समय से बंद हो और अगर भीड़ होती तो भीड़ को भी वो मैनेज करें, भीड़ ना लगे। तो अभी तक क्या पाया गया है, जांच कर रहे हैं? कहीं पे भी लोग मास्क नहीं लगा रहे, उनको बोला गया, उनको आखिरी चेतावनी दी गई कि उनको मास्क लगाना है। अगर लोग नहीं इसका पालन करते हैं या जो भी कोविड के गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनका दुकान उनकी जो वाइन शॉप्स है अगली बार हम लोग अगर कोई बात है कि वो लोग उल्लंघन करें किसी भी रूल का तो उनका वाइन शॉप को बंद कर दिया जाए। मुहर्रम को लेकर जिला पुलिस बल और ड्राइव के जवानों ने शहर के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जो धक्केडी, जुगसलाई और मानगो क्षेत्रों से होकर गुजरी। फ्लैग मार्च के माध्यम से असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया। मुहर्रम के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु गुरुवार को शहर के कई इलाकों में रैफ एवं जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। वैसे इस बार भी कोरोना नियमों के पालन हेतु जुलूस नहीं निकाले जाने का निर्देश पहले से ही जारी कर दिया गया है और तमाम तरह की तैयारियाँ भी जिला प्रशासन ने पर्व के मद्देनज़र कर ली है। 19 तथा 20 अगस्त को मुहर्रम पर्व मनाया जाना है। इससे पूर्व जिला प्रशासन तथा रैफ के जवानों ने शहर के मानगो, धातकीडी एवं जुगसलाई इलाके में फ्लैग मार्च किया और शांति व्यवस्था को बहाल रखने का निर्देश दिया। बातचीत के क्रम में रैफ के कमांडेंट विश्वदीप साहा ने कहा कि शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम को संपन्न कराना ही उसका लक्ष्य है। अगर इसमें कोई असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो वो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जमशेदपुर नोटिफाइड इंडिया कमेटी एवं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि अतिक्रमण करने वाले सभी फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ एवं सड़क को छोड़कर निश्चित स्थान पर अपना जीविकोपार्जन करें। रास्ते का अतिक्रमण, फुटपाथ का अतिक्रमण एवं सड़क का उसका फ्लैग मार्च हो रहा है इस एरिया में और किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों का किसी भी तरह का गड़बड़ी के लिए हमारा बल तैयार है और किसी भी असामाजिक तत्व जो भी असामाजिक तत्व है उनको चेत करना चाहिए। उनसे निपटने के लिए हमारा फोर्स हमेशा तैयार है। NH 33 आसनबनी के पास सड़क पार कर रही एक वृद्ध महिला को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल महिला काफ़ी समय तक घटनास्थल पर ही पड़ी रही। बाद में हाईवे सेफ्टी एंड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने उस महिला को अस्पताल पहुंचाया।
सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 से सटे आसनबनी स्थित हिलव्यू होटल के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल की अवस्था में घंटों तक NH-33 पर ही पड़ी रही। इसी दौरान सूचना पाकर पहुंचे हाईवे वेलफेयर सोसाइटी आसनबनी के प्रमोद उरांव और दिलीप चंद्र महतो की पहल पर बुजुर्ग महिला को बेहतर इलाज के लिए अपने वाहन से MGM अस्पताल ले गए। फिलहाल महिला MGM अस्पताल में इलाजरत है। ये पता नहीं चल पाया है कि महिला कहाँ की है और कहाँ से आ रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, आज सुबह लगभग 4:45 बजे में मेरे को फ़ोन आया कि हाईवे में हिलव्यू होटल के सामने एक वृद्ध व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और सांसें चल रही है। तो हमने तुरंत उप प्रमुख को फ़ोन किया और घटनास्थल पर गए तो देखे उसका सांस चल रही है। तो हमने बड़ा वो तुरंत दोनों उप प्रमुख भी और दिलीप कुमार महतो दोनों भी फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका सांस चल रहा है, बट उसको तुरंत मतलब हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो हम लोग गाड़ी देखते रहे, नहीं तब कहा कि अपना निजी वाहन से मैं हॉस्पिटल लेके गए। एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप गुरुवार को अतिक्रमण हटाने गए जिसको के अधिकारियों का दुकानदारों और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के लोगों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। विरोध बढ़ता देख जिसको के अधिकारी वापस लौट गए। एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप अतिक्रमण हटाने गए जिसको के अधिकारियों का स्थानीय दुकानदार एवं भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के लोगों ने जमकर विरोध किया, जहां जुस्को के अधिकारियों को विरोध को देखते हुए बैकफुट पर आना पड़ा। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जुस्को द्वारा रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसी के तहत एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप कुछ दुकानों को जुस्को द्वारा हटाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा कंपनी की मनमानी का पुरजोर विरोध करते रही। वहीं विधायक सरयू राय के करीबी राम नारायण शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों दुकानदारों को लेकर विधायक सरयू राय के द्वारा जुस्को के अधिकारियों के साथ वार्ता में तय हुआ था ये सभी दुकानदार रोड किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाएंगे, मगर अब इन्हें हटाया क्यों जा रहा है। उसका प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उसका प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा? हमारे माननीय सरयू राय विधायक यहाँ पर जो विवाद उत्पन्न हुआ था स्वयं यहाँ आए थे और जुस्को के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने एक डिमार्केशन तय कर दिया था जुस्को के सहमति से कि उसके बाद आगे आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दुकानदार लोग जेनेसी को सब अपना रसीद कटवाता है और पैसा देता है, उसको भाड़ा देता है। तो ये लोग मान गए थे, लेकिन राय जी कल विधायक यहाँ से चले गए और आज ये लोग जिस तरह का तांडव जिसको के कुछ पदाधिकारियों ने वहाँ के गुंडों ने किया है, इस शहर को अशांत करने का काम किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सरायकेला खरसुआ जिले के राजनगर प्रखंड में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, साइकिल, कृत्रिम अंगों के अलावा श्रवण यंत्रों का वितरण किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से सरायकेला खरसुआ जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कोटियों के दिव्यांगों के बीच यंत्रों का वितरण किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से सारे यंत्रों का निर्माण किया गया था। शिविर के तीसरे व अंतिम दिन 100 दिव्यांगों के बीच 168 अलग अलग प्रकार के यंत्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन एवं डीसी अरवा राज कमल समेत उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में मंत्री चंपाई सोरेन ने दिव्यांगों के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहनीय बताते हुए इस प्रयास को गति देने में झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं उन्होंने इस यंत्रों को और सुविधाजनक बनाने हेतु अपने संकल्प के बारे में भी जानकारी दी। इस जिला के अंदर में पिछले दिन सरायकेला प्रखंड में हुआ, आज राजनगर प्रखंड में दिव्यांग जन जो है, छोटे बच्चे से बड़े भी हैं, इनको बहुत प्रकार की है। इससे कृत्रिम अंग भी होता है जो चलने में लगता है, किसी के साइकिल और तरह तरह की है। अंग किसका क्या कमजोरी है ये तो सूची बना हुआ है, इसलिए राज्य सरकार से भी होते हैं, केंद्र सरकार से भी सब कार्यक्रम किया जाता है। इसको बेहतर करने के लिए हमारा सोच है
सीएम से बात करके इसको बेहतर और करेंगे। जो साइकिल जहाँ अपना हाथ से ही सब कुछ करता है, ब्रेक भी अपना हाथ से ही करते हैं, उसका कुछ एक नया तरीका भी अपना के बेहतर किया जाए। ये इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और सीएम से बात करके और अच्छा से अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। छोटा गोविंदपुर में दुष्कर्म के मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शीघ्र ही दुष्कर्मी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। उनका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता की वजह से पीड़िता का परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। पिछले दिनों छोटा गोविंदपुर में हुए दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। साथ ही पीड़िता के परिवार पर दबाव भी बनाया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। 3 अगस्त को जो पीड़िता दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है दैनिक भास्कर के, उसमें हम लोग चाहते हैं कि उपायुक्त के माध्यम से हम लोग यह ज्ञापन देने दे करके कि जो पीड़िता हैं उसको सुरक्षा मिले और आरोपी और उसको साक्ष्य मिटाने वाले गोविंद थाना प्रभारी को अविलंब कार्रवाई किया जाए। झारखंड प्रदेश मुखी समाज द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपते हुए बर्मा माइंस हरिजन बस्ती के लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाने की शिकायत की गई है। वे स्लॉट बुक कर पाने में असमर्थ हैं और इसीलिए उपायुक्त से उन्होंने शिविर लगाने की मांग की है। स्लॉट बुक करने में असमर्थ लोग अभी भी वैक्सीन लेने में असमर्थ है। इनमें गरीब और वैसे स्लम बस्तियों की महिलाएं व पुरुष है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। गुरुवार को मुखी समाज ने बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में शिविर लगाकर वैक्सीन देने की मांग उपायुक्त से उठाई है। आज हम लोग इसी को ज्ञापन सबके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बर्मा माइंस मुखी बस्ती में बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन से वंचित है और उन लोगों के पास सहूलियत नहीं होने के कारण इसे स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि डीसी को लेटर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैंप की व्यवस्था कराया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाले जाने के बाद कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके विरोध में कदमा भाजपा मंडल द्वारा सांची गुलचक्कर पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शहर में बिना अनुमति के रैली निकाले जाने पर प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसके विरोध में कदमा भाजपा मंडल द्वारा सीएम हेमंत सोरेन का पुतला सांची में फूंका गया। निर्देश के अनुसार हम लोग 16 तारीख को अमृत यात्रा निकाला था, जो आपका हम लोग का वाजपेयी जी का पुण्यतिथि भी था। देश का 75 साल हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम लोग झंडा रैली निकला था और उसी के खिलाफ हम लोग का जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल का अगेंस्ट में केस किया गया है। आज हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। किस मंडल की ओर से कर रहे हैं? एक कदमा मंडल का ओर से किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दीपल विश्वास। आज किसका पुतला दहन? आज हम लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन। आनंद मार्ग विजन सेंटर द्वारा चयनित 8 नेत्र रोगियों का पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क ऑपरेशन और लेंस लगाया गया। बाद में आनंद मार्ग के सुनील आनंद द्वारा उनके बीच चश्मों का वितरण भी किया गया। गदड़ा में स्थित आनंद मार्ग विजन केंद्र में 8 चयनित नेत्र रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से किया गया। उनका निःशुल्क लेंस भी लगाया गया, साथ ही चश्मे का वितरण भी किया गया। विजन सेंटर में चयनित 10 अन्य नेत्र रोगियों का ऑपरेशन 24 अगस्त को किया जाएगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आज गदड़ा आनंद मार्ग जागृति शिव मंदिर के पास आज विजन सेंटर में लगभग 60 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लोगों का आंखों का जांच हुआ, जिसमें लगभग 12 लोग ही मोतियाबिंद रोगी के ऑपरेशन के लिए चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 24 अगस्त को पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस लगा। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में यह तय हुआ कि कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत इस वर्ष भी मुहर्रम में जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे।
सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना में मुहर्रम को लेकर थाना प्रभारी शंभू शरण दास की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में थाना प्रभारी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के कारण इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाली जाएगी। बैठक में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने पर निर्णय लिया गया। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने बैठक में हर बार विद्युत विभाग एवं पीएचडी विभाग के पदाधिकारियों के नदारद रहने की शिकायत की। सदस्यों ने मुहर्रम को देखते हुए नियमित रूप से पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी मांग उठाई। लगभग 14.5 साल से हो रहा लगभग ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई। यजीद जो था वो रेफरेंडम नहीं, वो चाहता था कि हमको माथा में गिरता है, उसका प्रदूषण होता है। पता नहीं कि कौन मंत्री और कौन बड़ा पदाधिकारी इसको संरक्षण में रखा है। इसका नहीं तो हम बाध्य होकर ये 80 साल उम्र में हम रोड में धरना देंगे। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक्स में भाग लेने वाली भारतीय टीम का कोच सह मैनेजर नियुक्त किया गया है। गुरुवार को उनका अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि आगामी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में पैरालंपिक गेम्स खेले जाने हैं और इसमें बैडमिंटन खेल भी शामिल है, जिसमें विश्व भर के 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। भारत देश के भी 7 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को भारतीय टीम के मैनेजर सह कोच के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके बाद झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन ने इसकी सराहना की, साथ ही कोच के प्रभाकर राव का हौसला भी बढ़ाया। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि ये झारखंड बैडमिंटन की ओर से बुलाया गया और हम झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी 24 तारीख से पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहा है टोक्यो जापान में। इसमें हमें भारतीय टीम के नेतृत्व करने के लिए लीडर के रूप में, मैनेजर के रूप में चयन किया गया, सेलेक्ट किया गया। तो उसी के आधार पर ये हमारे पूरे झारखंड का पूरे पूर्वी जोन का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या हिंदुस्तान में सिर्फ बैडमिंटन में एक ही लीडर के रूप में चुना गया, वो मुझे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी,
बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन